दोस्तों नमस्कार। किसी ने सच कहा, ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है। अगर आप अपने कर्म के प्रति, अपने जीवन के प्रति, अपने हर एक परिस्थिति में जो संघर्ष कर रहे हैं उसके प्रति ईमानदार हैं, तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। ये प्रकृति का नियम है। भले ही जिस समय आप कर्म कर रहे हों जानकारी के अभाव में या किसी और अलग अलग कारणों से आपको अपने कर्म पे शक हो कि हमने जो कर्म किया इसका सही सार्थक फल मुझे नहीं मिल रहा है, औरों को तो इतना मिल गया, उसने तो कुछ किया ही नहीं था, उसे इतनी अधिक मिली। परंतु ये भ्रम है, इल्यूज़न है। गलत कर्म कुछ हद तक आगे तो आपको लेके जा सकता है, परंतु वो लंबे समय के तक आपकी रेस में नहीं रह सकता। तो आइए आज सुनते हैं एक छोटी सी कहानी जो हमें बताती है कि ईमानदारी कितनी सर्वोत्तम नीति है। एक राजा था। राजा को कोई संतान नहीं था। तो राजा को कोई संतान नहीं रहने के कारण उत्तराधिकारी बनाने की बहुत चिंता सताए जा रही थी, क्योंकि राजा को पता नहीं चल रहा था कि आगे हम अपने बाद किसे उत्तराधिकारी राज्य का बनाएंगे। राजा के मन में आया, क्यों ना हम एक दत्तक पुत्र बना लें, एक राज्य के किसी बच्चे को अपना पुत्र के रूप में स्वीकार कर लें और उसे ही राजकाज का बारे में शिक्षा दीक्षा देकर राजकुमार बनाया जाए और बाद में उत्तराधिकारी बना दिया जाए। राजा के मंत्रियों को भी ये बातें पसंद आई, परंतु समस्या ये थी कि किस बच्चे को चुना जाए। तो राजा ने सारे नगर में, राज्य में ये ढिंढोरा पिटवा दिया कि अगले रविवार को गांव के, शहर के, नगर के सारे वो बच्चे जो राजा का दत्तक पुत्र बनना चाहते हैं, भविष्य का राजकुमार बनना चाहते हैं और इस राज्य का महाराजा बनना चाहते हैं, उनकी परीक्षा ली जाएगी और राजा जो पास होंगे राजा उन्हें दत्तक पुत्र के रूप में अपनाएंगे। सही समय पे, नियत समय पे पूरे नगर साम्राज्य के बच्चों ने राजमहल में अपना डेरा जमा दिया। परीक्षा की बारी शुरू हुई। सारे बच्चों को खड़ा कर दिया गया। लाखों लाख की संख्या में बच्चे आए हुए थे। उसमें से बहुत तो जो राजमहल के करीबी बच्चे थे, उनमें बहुतों को लग रहा था कि हम तो पहुंच ही जाएंगे। कुछ मंत्री के बच्चे थे, कुछ संतरी के बच्चे थे, और परंतु ये किसी को नहीं पता था कि राजा परीक्षा क्या लेने वाले। राजा जी बाहर निकले, उनके मुट्ठी में कुछ बीज था। उन्होंने सारे बच्चों को एक एक बीज दिया और सारे बच्चों को बोला, इसे घर जाओ, इसे गमले में बो दो और 6 महीने बाद ठीक इसी जगह रविवार को अपने अपने गमले के जो इस बीज से पौधे बनेंगे उसे लेके आ जाओ। जिसका पौधा सबसे अधिक हष्ट पुष्ट और अच्छा होगा, जो लगेगा कि इस 6 महीने में उस पौधे की सबसे अच्छे ढंग से रखवाली देखभाली किया है, उसे मैं राजकुमार बहुत अजीब सा, इतना बड़ा पद, इतनी छोटी सी इंटरव्यू, इतना छोटा सा एग्जाम, परंतु नियम होता है। तो राजा जी का बीज लेकर सारे बच्चे अपने अपने गांव चले गए। समय आई, 6 महीना बीता। 6 महीना बीतने के बाद सारे बच्चों ने गमला लेके आना। एक बच्चा अपना गमला लेके आना नहीं चाहता। उस बच्चे की माँ ने बच्चे को बोला, बेटा तुमने 6 महीने कर्म तो सही किए। बोले हाँ माँ, मैं हर रोज सुबह पहले तो मिट्टी
मिट्टी बनाई अच्छे ढंग से, मिट्टी में कोई और बीज ना रहे उसके बारे में ध्यान दिया। जितनी चीज़ सीख सकता था और उसे आपसे और मेरे में जो ज्ञान था, इन सारे चीज़ों को मिलाकर मैं इस गमले में उस बीज को डालकर हर रोज़ सुबह शाम सींचते आया। धूप पानी बरसात जिसको जो भी चाहिए देते आया, परंतु अभी तक इससे एक भी कोपल नहीं निकला, बीज फूटा ही नहीं। मैं क्या करूं? इस गमले को लेके जाने से कोई फायदा है नहीं। राजा तो मुझे चुनेंगे नहीं और बाकी लोग किले उड़ाएंगे। उसकी माँ ने कहा नहीं, तुमने कर्म किया, तुम्हें जो अलॉटेड वर्क मिला था, तुम्हें जो कार्य मिला था, उस कार्य के प्रति ईमानदारी से 6 महीने तक काम तुम अपने गमले लेके जाओ। बाकी प्रभु की इच्छा, ऊपर वाले की इच्छा होगी। जब वो राजमहल पहुंचा तो देखा सारे बच्चे लगभग पहुंच चुके हैं। बहुत के बच्चों के गमले में तो बहुत अच्छे अच्छे फूल भी खिले हुए हैं। देख के बड़ा ताजुब हुआ इसको कि फिर मेरे गमले में कौन सा बीज मिल गया। मुझे लगता है बीज ही खोटा था, गलती से मिल गया, किस्मत में ही नहीं है। चलो, और वो सारे बच्चों के लाइन के पीछे गमला लेके खड़ा हो गया। राजा जी आए, सबके फूल देखे, सबके गमले देखे, बड़े ही आश्चर्यचकित हुए। कुछ बच्चे तो पूरा हंस रहे थे कि वो देखो खाली गमला लेके आ गया, और अपने अपने गमले दिखा रहे थे, मेरे इतने अच्छे हैं, मेरे इतने अच्छे हैं। तो राजा जी की नज़र उस पीछे खड़े बच्चे पे पड़ी कि उसके गमले में तो फूल ही नहीं है, गाछ ही नहीं है। उसने उसे अपने पास बुलाया, वो डरते डरते गया, अपने बगल में खड़ा किया। तो सारे बच्चे हंसने लगे, अब तो राजा ऐसे पनिशमेंट देंगे। तो उससे पूछा, अब तुम बताओ, आखिर सारे बच्चों के गमले में फूल हैं, पौधे हैं, घास हैं, कुछ ना कुछ हरे भरे हैं, तुम्हारा गमला खाली क्यों है? उस बच्चे ने राजा जी को जवाब दिया, मुझे नहीं पता, परंतु आपने जो मुझे बीज दिया था, उस बीज को मैं उस मिट्टी में बोया जिस मिट्टी को अच्छी तरह से ट्रीटमेंट करके उसमें कोई और बीज ना रहे, कुछ भी नहीं रहे, क्योंकि इसके साथ कोई और घास पतवार ना उपज आए। घास पतवार आ भी रहते थे, मैं उसे हर रोज़ नोच के बाहर करते रहा, चुनते रहा, परंतु इतनी सेवा करने के बाद भी हमारे गमले में एक कोपल तक नहीं। मुझे नहीं पता कि वो बीज अच्छा था या खराब था, इसलिए मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ आपको। बाकी बच्चों से राजा ने पूछा कि बताओ तुम्हारे गमले में भी? हाँ, हमारे गमले में 4 दिन बाद ही पौधे आ गए थे, 8 दिन बाद आ गए, 10 दिन बाद आ गए, 20 दिन बाद आ गए, 50 दिन बाद आ गए, ऐसे ऐसे बताते चले गए और ये चीज़ आगे बढ़ता चला गया। तो राजा जी ने एक बार फिर सारे बच्चों से पूछा, सच बताओ कि जो बीज हमने तुम्हें दिए थे, उसी बीज को तूने 6 महीने तक सेवा किया, या पौधे नहीं आने हैं ये देखते हुए तुम लोगों ने अपने अपने बीज बदल दिए, या फिर तुम्हारी मिट्टी की कोई क्वालिटी, उसमें कुछ बीज पहले से पड़ा था जो घास या गाछ उगाया, पौधे उगाए, उसकी सेवा करके तुम्हारे पास ले आया, सच बताओ। तो कुछ बच्चे तो ऐसे थे जिन्होंने बीज बदल दिया था, क्योंकि उसने देखा कि 1-1.5 महीने से कोई कुछ उग नहीं रहा है, पता नहीं मेरा बीज खराब हो गया क्या, कोई और बीज डाल दिया, कौन देखता है कौन सा पौधा आया है। किसी ने तो रेडीमेड पौधा डाल दिया था, किसी ने और भी बहुत कुछ किया था, और सबने अपने गमले हरे भरे कर लिए थे। राजा जी ने कहा, ये जो बीज हमने आप लोगों को दिया था, वो बीज बांस का बीज था, जिसे 6 महीने क्या 5 साल तक अगर उसमें पानी डालते रहोगे तो पौधा नहीं आएगा। अर्थात आप लोगों ने कर्म ईमानदारी से नहीं किया, जीत के लिए एक शॉर्टकट तकनीकी अपनाई, और इस बच्चे ने बिना किसी फल की चिंता करते हुए जो काम हमने दिया था उसी काम को ईमानदारी पूर्वक 6 महीने तक करते आया, और उसके आसपास अगल बगल अगर कुछ दूसरा चीज़ उगने की कोशिश भी की तो उसे हटा दिया गया, बिना इस बात की चिंता किए कि जब तक गाछ हरा भरा नहीं होगा मुझे जीत नहीं मिलेगी। ये सिर्फ ये करता गया कि मुझे कर्म क्या अलॉट किया गया है। अतः इस बच्चे को विजयी घोषित किया जाता है और इस साम्राज्य का राजकुमार घोषित किया जाता है।
तो दोस्तों ये बहुत छोटी सी कहानी है ईमानदारी का। हमारे साथ भी, चाहे हम स्टूडेंट हो, नौकरी पेशा वाले हो, बिजनेस वाले हो, ग्रामीण हो, जो भी हो, हमारे साथ भी ये बहुत बड़ी समस्या उभर के आती है कि हम जिस कर्म की तरफ बढ़ते हैं, लक्ष्य की तरफ बढ़ते हैं, टारगेट लेके बढ़ते हैं, अगर उसमें आशा प्रतीत, आशा अनुमानित सफलता नहीं दिखती है तो हम शॉर्टकट रास्ते अपनाने लगते हैं। वो शॉर्टकट रास्ते में क्या होता है, या तो हम रेडीमेड कुछ ले लेते हैं, कर्म करना छोड़ देते हैं, कोई और रास्ता अपनाने लगते हैं, कुछ और बारे में सोचने लगते हैं। इससे होता क्या है कि हमारा लक्ष्य हमसे दूर होता चला जाता है, हम भटक चुके होते हैं। और उस भटके हुए रास्ते पर अगर छोटी मोटी कुछ सफलता मिल गई तो अच्छी है, ना मिली तो किस्मत को दोष देना। हमने मेहनत तो बहुत किया था, परंतु समय ही ऐसा है, परिस्थिति ऐसा है कि मुझे सफलता नहीं। तो हमारा लक्ष्य के प्रति ईमानदार, कर्म के प्रति ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। सफलता अवश्य मिलेगी, ये प्रकृति का नियम है। आज मिले, कुछ समय बाद मिले, आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि सफलता तब दिखती है जब मिल जाती है। मिलने के रास्ते पे सक्सेस कभी नहीं दिखा है, ये सीमलेस है। आपकी मेहनत भी तब आकी जाती है जब आप सक्सेस हो जाते हैं। बीच रास्ते में कभी कोई आपकी मेहनत को नहीं आती। तो आज की छोटी सी कहानी यहीं समाप्त होती है, इसी उम्मीद के साथ कि आप भी अपने लक्ष्य के प्रति, अपने कर्म के प्रति, अपने उम्मीद के प्रति ईमानदार होंगे। सफलता अवश्य मिलेगी, आज नहीं तो कल मिलेगी, समय पे मिलेगी, बांस के पेड़ जैसे मिलेगी, 6 साल बाद मिलेगी, सब जरूर मिलेगी। फिर मिलते हैं कल इसी जगह, इसी चैनल पर, CM झा एकेडमी द लर्निंग पेज पर, और YouTube चैनल CM झा एकेडमी द लर्निंग चैनल पर। तब तक के लिए विदा दीजिए। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा पेज CM झा एकेडमी द लर्निंग पेज को लाइक, फॉलो नहीं किया है तो अभी करिए, और हमारे YouTube चैनल CM झा एकेडमी द लर्निंग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। वहाँ पे आपको ये वीडियो HD फॉर्म में मिलेंगे, और यहाँ पे थोड़े कम क्वालिटी के साथ मिलेंगे। हर रोज़ एक मोटिवेशन, हर सुबह 7:30 बजे आपके अपने YouTube चैनल CM झा एकेडमी द लर्निंग चैनल पर, और आपके अपने फेसबुक पेज CM झा एकेडमी द लर्निंग। तब तक विदा दीजिए आप अपने दोस्त इंजीनियर CM झा को। कल फिर मिलेंगे इसी जगह, इसी पेज पे। धन्यवाद।